नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली मैं तो वैसे भी म्यूट स्पेक्टेटर हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। शो तो आप ही लोगों का है। नहीं फैकल्टी आपको नहीं, फैकल्टी आपको जानती नहीं, आपको इंट्रोडक्शन देना है फैकल्टी को। अच्छा, अभी आई नहीं है पूरी फैकल्टी, अभी पूरी फैकल्टी नहीं आई है। अदरवाइज बता दूं, ये राजेश मिश्रा जी रिटायर्ड सीनियर आईएएस हैं और हमारे भारतीय विद्यावन दिल्ली चैप्टर में रजिस्ट्रार हैं यहाँ। बाकी आते हैं तो बिसारिया जी कराएंगे इंट्रोडक्शन सबका और होगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और नमस्कार। आपका स्वागत है। आप ही लोगों का शो है और आप लोगों के मार्गदर्शन में बात आगे अच्छे से बढ़ेगी। नलिन जैन सर आ गए। नमस्कार सबको, बहुत नया साल, नमस्कार सर, आपको भी मुबारक। श्रीपाल जी आप भी आ जाओ, अब अनम्यूट कर लो अपने आप को। करनैल सिंह साहब, अखिला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी, क्या बढ़िया। पम्मी जी, कविता जी नमस्कार। कुमार साहब, क्या बढ़िया, क्या नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। नमस्कार। आज तो मौसम ने टोपी बना दी सबको। बहुत ठंडा है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार पाठक जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जोशी जी, नमस्कार। नमस्कार सर मेरा भी नमस्कार सबको। हाँ सब। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी। नमस्कार नमस्कार। भाई सबकी नमस्ते हो गई तो प्रणाम। प्रणाम सर। पाठक सर प्रणाम सर। पद्मा मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार पद्मा मैडम। नमस्कार। वार्म वेलकम पद्मा मैडम। Oh, thank you. I missed you all. पद्मा मैम नमस्कार। How are you? नमस्कार। राजवीर जी बहुत बहुत मुबारक हो नया वर्ष। अतुल जी आपको भी नमस्कार सर थैंक्स, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैप्टन साहब बहुत बढ़िया, नया वर्ष बहुत अच्छा रहे आपके लिए। ये तो ना मुझे तो ये सब आती नहीं है ज्यादा, ये कंप्यूटर ये से लेकर ना। फिर मेरे बेटे से बोला कि भैया थोड़ा करके दो। लेकिन अब मैडम देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बोलते रहिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर जी। बोलना नहीं है, सुनना है आज। अब तो सुनना है। सुनना है आज। अब तो सुनना है। पुष्पेंद्र जी साहब ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी ज्वाइन कर लिया सबने। हाँ ज्वाइन कर लिया है। अब कर लिया तो इनसे आप शुरू कीजिए। ज्वाइन कर लिया सर सबने। प्रधान जी आ गए। कैसे हैं? हम सब ठीक है। पुष्पेंद्र जी प्रधान सर आ गए। प्रणाम सर। पुष्पेन जी प्रधान साहब आ गए क्या? सर ज्वाइन कर रहे हैं सर। ठीक है, वेट कर लेते हैं। सर ज्वाइन कर रहे हैं डेक्स साहब। सर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। नमस्कार सर। जी सर। पुष्पेन जी प्रधान साहब आ गए क्या? सर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। सर ज्वाइन कर रहे हैं सर। सर ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्ते प्रसाद जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्कार प्रसाद। नमस्कार सभी को। कर रहे हैं अभी।
नमस्कार। क्या सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, सभी से गुजारिश है। वीडियो ऑन करना है। जोशी जी आ गए। कितने दिनों के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, कम से कम। एकदम सही। And nice to see Padma ma'am, you know, after a long हाँ time. बहुत It's only Really? 6 months, six हाँ, months. but still, नहीं, 2 your years. phone is also not reachable, you know. हमने से my ऑन phone is not 2 reachable. साल हो गए 2 साल हो गए 2 साल हो गए अभी तो 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए। I tried your phone, you know. And my phone doesn't work now. I mean the connection is not there. Always. Not even your mobile phone. हाँ मोबाइल फोन से ही, मोबाइल फोन ही नहीं काम कर रहा है ना, दूसरा तो बस ऑफ है। MTNL कॉल आवाज सर कहा है, उनको तो बताना है कि बस आपका तो MTNL, वो तो अभी MTNL में नहीं है पर Are you planning for a phone? Pardon? Are you planning for a phone? No, I'm not planning for any phone. I want MTNL. खुला हुआ है। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सारे लोग अभी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, तो अपने इसे पर्सनल वो ना करें। आप सब लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं इस समय यूट्यूब के ऊपर। हाँ, तो अपनी इस समय पर्सनल बातें ना करके इसे शुरू किया जाए। बिसारिया सर, डायरेक्टर साहब आ जाए। अभी डायरेक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। अभी विशाल जी अभी तो आ जाए, वो तो फिर करते हैं शुरू, अपने आप शुरू कर देंगे। सो प्लीज स्टॉप। स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं सब। नमस्कार दीदी। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज नहीं जाएगी इनको। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, फुल आ रही है। नमस्ते रमा मैम। ओके ओके। नमस्ते डडवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते सबको नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। हमारी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। सबकी आ रही है। बहुत साफ आ रही है। थैंक यू। कान साफ कर लिया ना। प्रधान सर ने ज्वाइन कर लिया है बिसारिया जी अब। अच्छा, ज्वाइन कर लिया प्रधान डैक जी। साहब ने ज्वाइन कर लिया है सर। हाँ, आप स्टार्ट करा दीजिए। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन के इस उद्घाटन समारोह में बिसारिया जी सबको बोल दीजिए, बाकी सभी अपने माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। मैं इस उद्घाटन समारोह में, इनॉग्रल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। प्रधान सर ने ज्वाइन कर लिया है बिसारिया जी अब। डैक साहब ने ज्वाइन कर लिया है सर। आप स्टार्ट करा दीजिए। इस एक घंटे के प्रोग्राम में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन की एक झलक मिलेगी और धीरे धीरे आप हम लोगों को और करीबी से जानेंगे। उसमें कुछ समय लगेगा। आप लोगों ने ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया, क्यों एडमिशन लिया, जरा सोचिए। मैं मानता हूं आपकी ज्योतिषी नाड़ी जीवित हो गई थी। आपके प्रारंभ में था, आपकी डेस्टिनी में था कि आप भारतीय विद्या भवन में आएंगे। जब आपकी ज्योतिषी नाड़ी जागृत होती है, आपकी प्रतिभा उभर के आती है और हमारी उम्मीद भी उभर के आती है। हमारी उम्मीद ये है कि आप में से कोई ऐसा प्रतिभाशाली निकलेगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को एक नई दिशा दे सकता है, जैसे हमारे गुरु श्री KN राव ने दिशा दी है।
इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, के.एन. राव जी के बारे में बताऊं तो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे से ही शुरू करते हैं। 1987 में के.एन. राव जी ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। और अगर के.एन. राव के बारे में हम कहें, वो ही इज द मोस्ट स्पार्कलिंग स्टार ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल होराइजन। ही इज अ लिविंग लेजेंड। उन्होंने जो 3000 साल पुरानी ज्योतिष छिपी हुई थी उसको जीवित किया और हम सबसे शेयर किया। देखा गया है कि जो ज्योतिष है वो छिपी रहती है, लोगों के दुकानों में रहती है, पर राव साहब ने पढ़ा, समझा, अध्ययन किया और उसके बाद ये फैसला किया कि हम सबसे शेयर करेंगे। और इन 35 सालों में जो हमने देखा है, एक तरह से ज्योतिष बहुत उभर के आया है और इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को इससे सबसे बड़ा लाभ हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जाना जाता है रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए, नई नई चीजें निकालने के लिए। अगर और इंस्टीट्यूट में केवल 100 लोग हैं तो हमारे यहाँ 1200 लोग किसी भी समय होंगे। एट एनी गिवन टाइम वी हैव 1200 पीपल विद अस। तो ये इस इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है, इसका ये कह सकते हैं लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजी का। अब राव साहब ने जो पेंडेमिक आया, महामारी आई है, उसकी भविष्यवाणी आप सबको जितने हमारे शिक्षक गण हैं वो मानेंगे, 4 साल पहले से बता रहे हैं कि 2020 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए। अब ये सब हमारे सामने की कैसे उन्होंने 4 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया कि 2020 में ये महामारी आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिलेंगी। अब ज्योतिष एक महासागर है, एक इट्स अ वेरी डीप ओशन। अगर आप पूरे ज्योतिष को पढ़ने जाएंगे तो आपको 10 जन्म से ज्यादा अधिक लगेंगे, फिर भी मेरे ख्याल से 1/10 भी ज्योतिष आपके पकड़ में नहीं आएगी 10 जन्मों में, इतना ज्यादा है ज्योतिष। अब राव साहब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है कि हमको बताने के लिए कि आपको 2 साल में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ पे अंत करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा योगदान है जो के.एन. राव साहब ने हम सबको दिया है और उनकी हम दिशा वो दे रहे हैं, अभी भी हमको हमारे साथ हैं। और इन वैसे बताने को तो बहुत कुछ है राव साहब के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में, पर क्योंकि आपने अभी ज्वाइन करा है तो मैं सोचता हूँ ये काफी है। धीरे धीरे अभी 1 घंटे में और लोगों से आपका परिचय होगा तो आपको ज्यादा बताया जाएगा और उनसे समझ में आएगा। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे डायरेक्टर, दिल्ली केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन के जो डायरेक्टर हैं श्री अशोक प्रधान, वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बिलोंग करते हैं, यूटी कार्डर के हैं। उन्होंने दिल्ली में और जगह बहुत बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को संबोधित करें। श्री अशोक प्रधान जी, डायरेक्टर, दिल्ली केंद्र भारतीय विद्या भवन। धन्यवाद बिसरिया जी, आप सबका को मेरा नमस्कार है और आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। आज एस्ट्रोलॉजी में जो इनॉग्रल फंक्शन है उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विशेषतया प्रोफेसर राव साहब ज्वाइन करना था, अभी तक नहीं आए हैं, शायद में राव साहब नहीं आ पाए और सारे फैकल्टी मेंबर्स जो उन सबका मैं स्वागत करता हूं।
और भवन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है उसमें रजिस्ट्रार साहब सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी विसारिया जी ने बताया हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए कि भारतीय विद्या भवन में 1987 में एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी और अब इतने वर्षों के बाद लगभग 30 वर्ष के लगभग 28 वर्ष के बाद भारतीय विद्या भवन की एस्ट्रोलॉजी का जो स्थिति है बहुत अच्छी है और काफ़ी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इसलिए मैं उन सबका स्वागत करता हूँ जिन लोगों ने इस वर्ष ज्वाइन किया है। राव साहब जो है अब दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं किसी व्यक्तिगत कारणों से। तो उन्होंने क्या किया है कि एक सब कमेटी के चेयरमैन श्री के जोशी जी हैं, मेंबर शिवराज शर्मा जी हैं, करनैल सिंह जी हैं, अनिल जी हैं और बिसारिया जी इस कमेटी के कन्वीनर भी हैं। तो और भारतीय विद्या भवन का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो पहले की तरह हमेशा इसमें एस्ट्रोलॉजी की संबंधित जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स उसमें बराबर सहायता करेगा और जब भी आवश्यकता हो तो मेरी सेवा भी एस्ट्रोलॉजी के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के युग में जिस प्रकार से कोरोना की वजह से 2 साल से सारे विश्व का नुकसान हुआ है, भारतवर्ष का भी नुकसान हुआ है, इसमें नए सिस्टम की बड़ी आवश्यकता चली आई है। नए सिस्टम का आवश्यकता यही है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा करने होने चाहिए और होंगे क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और करते हैं। तो मेरा फैकल्टी मेंबर से, आदरणीय फैकल्टी मेंबर से और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के विभिन्न विषयों को या सब्जेक्ट्स को, डिप्लोमा को, रिसर्च को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सब भी प्रार्थना है कि वो आज के युग का जो बदलता हुआ माहौल है उसमें ऑनलाइन क्लासेस का भी चयन करें और सब प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन हालात में भारतीय विद्या भवन में जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है उसमें तो जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं या कुछ बात जानना चाहते हैं वो तो बात कर ही सकते हैं, पर साथ साथ सबके लिए मेरा एक ये भी है कि श्री अनिल सिंह जी और श्री दीपक विसारिया जी से भी फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं किसी भी विषय में जो एस्ट्रोलॉजी संबंधित हो, सब्जेक्ट के बारे में हो, विषयों के बारे में हो, कोर्सेज के बारे में हो या कोई भी बात हो। तो मैंने दीपक विसारिया जी और अनिल सिंह से मेरा निवेदन है कि हर प्रकार की जो भी बात आपसे हमारे स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर सब करें उनको संभालिए और सब कमेटी के चेयरमैन साहब जोशी साहब से भी बात करिए और हो सकता है जब आवश्यकता हो तो मेरी सेवा भी आप सब लोगों को अवेलेबल है। और मैं ज़्यादा कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि एस्ट्रोलॉजी के विषय में मेरी कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, किंतु भारतीय विद्या भवन का डायरेक्टर होने के नाते मैं इस सब से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आप सबका विशेषतः के राव साहब की और सबकी सराहना करता हूँ कि आप सबने एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाया है, जो भारतीय संस्कृति का एक विभिन्न बड़ा ही विशेष अंग है, उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए सबको प्रणाम है और सराहनीयता है। इन शब्दों के साथ पुनः मैं फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को और जिन लोगों ने समय ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रार साहब का सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस इनॉग्रल प्रोग्राम को ज्वाइन किया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे फैकल्टी मेंबर और कमेटी में भी जो प्रधान जी ने अभी कमेटी की बात करी उसके मेंबर श्री कर्नल सिंह से कि हमें संबोधित करें। कर्नल सिंह जी को आप सब जानते होंगे, एक ये आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी लास्ट ईयर एनफोर्समेंट डायरेक्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने
बाटला हाउस करके एक बहुत अच्छा थ्रिलर लिखा है जो मैंने 3 दिन में पढ़ दिया। इतना थ्रिलिंग नॉवल है, नॉवेलिस्ट भी हैं और आईपीएस ऑफिसर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर और एक बहुत अच्छे प्रतिभाशाली टीचर हैं ज्योतिष के। इन्होंने 2007-8 में ज्योतिष, ये जैसे आप लोगों ने ज्वाइन कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद रिसर्च करते रहे, बीच में पढ़ाया, अभी अब रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को डिवोट कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस बताएं और हमको संबोधित करें। कर्नल सिंह जी। धन्यवाद बिसारिया जी। आदरणीय श्री अशोक प्रधान जी जो डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन के, 1967 बैच के आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वरिष्ठ शिक्षक वृंद। मैं वरिष्ठ उनको इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने हमें पढ़ाया है और आज इस लायक बनाया है कि भारतीय विद्या भवन में पढ़ा सके। मेरे सह शिक्षक, भारतीय विद्या भवन के रजिस्ट्रार राजेश मिश्रा जी और दूसरे पदाधिकारी, प्रिय विद्यार्थीगण, पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया है। एस्ट्रोलॉजी जनरली पहले माना जाता था कि कुछ लोगों के पास है एस्ट्रोलॉजी की विद्या, लेकिन के.एन. राव साहब ने जो नया आयाम इसको दिया है वो है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। और ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्यों है, क्या रीजंस हैं। तो भारतीय विद्या भवन में जो के.एन. राव साहब ने शिक्षा दी है वो एक साइंटिफिक एजुकेशन, एक रिसर्च एजुकेशन। जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो रिपीटेटिव एग्जांपल्स देखते हैं कि एक चीज अगर होती है इन सर्कमस्टांसेस में तो वो चीज दूसरे सर्कमस्टांसेस में किस तरह से होगी या किस तरह से नहीं होगी। जनरली एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पंचम भाव में मैलिफिक प्लेनेट बैठा है तो ये चीजें होंगी, बच्चा नहीं होगा, इस तरह की लोग बात करते हैं। लेकिन राव साहब बताते हैं कि कैसे पंचम भाव में डिफरेंट ग्रहों के बैठने से किस तरह से फर्क पड़ता है। तो एक डिफरेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी भारतीय विद्या भवन में जो और जगह आपको सीखने को नहीं मिलेगी, साइंटिफिक नॉलेज। दूसरी चीज जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो एक संस्कृत में श्लोक है, मैं उसको बताता हूँ आपको, आचार्यात पादम आदत्ते। यानी आप जब शिक्षा ले रहे हैं, जो आपके शिक्षक गण आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो 1/4 एजुकेशन ही आपको वहां से मिलती है। आप वहां से क्लूज लेते हैं, कुछ समझते हैं। पादम शिष्य सौमेध्या, अपनी मेधा शक्ति से आप 1/4 एजुकेशन लेते हैं। तो अब जब एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं तो एक तो क्लास जरूर अटेंड करें। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमने किसी के नोट्स पढ़ लिया और पास हो जाएंगे। पास होना अलग बात है, जो एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान है वो अलग बात है। तो अगर क्लास आप अटेंड करेंगे, क्लास के बाद अपने आप डिस्कस करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एंड थर्ड पार्ट जो श्लोक का है, पादम सा ब्रह्मचारिव्य, और 1/4 एजुकेशन आपको मिलती है जो आपके सहपाठी हैं उनसे डिस्कशन करके। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, इसका क्या मीनिंग है। एंड लास्ट पार्ट है पादम कालक्रमेंच है। कालक्रमेंच मीन्स जब आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करेंगे, तो आप हॉरोस्कोप इकट्ठे कीजिए, उन पे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको कोशिश करिए अप्लाई करने की। चाहे आप नहीं अप्लाई कर पा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही समझ आएगा। ब्लैक बोर्ड पे आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत के हॉकी के कोच थे बलबीर सिंह, वो ब्लैक बोर्ड पे काफी सिखाते थे टीम को कि भाई अगर कन्फिगरेशन ये है तो ऐसे पास करो। तो जब भारत की टीम का पहला मैच हुआ, टीम हार गई, तो गाली भी बहुत देते थे। उन्होंने सारे उनको गाली दी कि भी मैंने इतना पढ़ाया, आपने कुछ नहीं सीखा। तो उन्होंने कहा सर ब्लैक बोर्ड पे मैच नहीं था। तो एस्ट्रोलॉजी का मैच ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता है। आपके सामने एक पत्री आती है, उस पत्री को आप देख के बताते हो, और आपकी जो किताबों में जो विद्या रखी हुई है वो आपके किसी काम नहीं आएगी। जो आपके दिमाग में है उस समय वही काम आएगा, जो आपने सीखा है वही काम आएगा। तो इसलिए जो है ध्यान से क्लास अटेंड करें आप और इसको समझें। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ मिथ भी हैं लोगों के। पहली तो है कि जो एस्ट्रोलॉजी करने लगता है वो सोचता है जी मैं सब कुछ पहले से ही बता दूंगा क्या होने वाला है, मैं जो कहता हूं वही होएगा। नथिंग इज प्री डिटरमिन्ड इन दी वर्ल्ड।
एस्ट्रोलॉजी केवल ये बताती है कि आपने जो कर्म थ्योरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे जो वेद हैं, वेद को सीखने के लिए 6 अंग दिए हुए हैं, जिनमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष है। अगर आप वेद को सीखना चाहते हैं तो आपको ज्योतिष जानने की जरूरत है। और हमारे वेदों का और हमारी हिंदू फिलॉसफी का मेन पार्ट है कर्म थ्योरी। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अब फल कितने दिन में मिलेगा ये नहीं पता। फल हो सकता है 10 दिन में मिल जाए, फल हो सकता है उसी समय मिल जाए, फल हो सकता है 100 साल बाद मिले, फल हो सकता है 1000 साल बाद मिले। एंड देयरफॉर जो हमारा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, उस रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में हमने जितने भी कर्म किए हैं, जितना फल नहीं मिला, जन्म के समय उन संचित कर्म में से एक का फल हमें इस जन्म में मिलना है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। वो प्रारब्ध हमें हॉरोस्कोप में नजर आ जाएगा। लेकिन इस जन्म के जो क्रियामान कर्म है, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हर चीज प्रीडिटरमिन्ड है। यस, हमें पता लग सकता है क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है लाइफ में। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को एक तरह से लोगों को गाइड करने में इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे अगर आप के.एन. राव साहब को देखें तो उनको ज्योतिष के हर विषय का ज्ञान है, हर तरह की ज्योतिष का ज्ञान है। अगर उनके सामने पत्री रख दी जाए तो पता नहीं क्या उनको पता लग जाता है, लेकिन वो केवल गाइड करते हैं कि भाई इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को डराने का काम नहीं करना चाहिए लोगों को। एक चीज ही हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, आप विभिन्न एरिया से आए हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, वो सोचते हैं उनको काफी चीज आते हैं, कई तो इंटरनेट से पढ़ लेते हैं और उसकी शिक्षा लेके आ जाते हैं क्लास में। कई बार सोचते हैं कि हमें फलाने स्टूडेंट से ज्यादा आता है, कई सोचते हैं हमें फैकल्टी से भी ज्यादा आता है। ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं। एक पियानो सिखाने वाले थे, उन्होंने अपने यहाँ बोर्ड लगा रखा था कि जिसको पियानो पहले से बजाना आता है उसकी फीस जो है 10,000 रुपए है, और जिसको नहीं आता उसकी फीस 4,000 रुपए है। किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या मतलब है, जिसको आता है उसका आप ज्यादा पैसे ले रहे हो? तो उन्होंने कहा जिसको आता है ना उसको पहले में अनलर्न कराना पड़ता है ताकि वो सीख सके। तो आप क्लास में ये समझ के मत आइए कि आपने कुछ पहला पढ़ा हुआ है। आप क्लीन स्लेट लेके क्लास में आइए और समझने की कोशिश करिए। जो फैकल्टी आपकी है वो काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उन्होंने बहुत हॉरोस्कोप्स देखे हैं, उनको नॉलेज है विषय में, और वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितना पढ़ाने की जरूरत है उतना ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ और पढ़ना है किसी और सब्जेक्ट में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस कोर्स में ज्वाइन किया, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि आप अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी सीखें और इसका जीवन में लोगों को हेल्प करने में इस्तेमाल करें। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल जी। आशा करता हूँ ये सारे हमारे जो नए लोग हैं ज्वाइन करें हैं, उनके काफी फायदे के लिए सिद्ध होगा। अब हम फैकल्टी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपको लोगों को पढ़ाएंगे। अब पहली चीज ये बता दूं कि जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उन सभी ने आप लोगों की तरह ये 2 वर्ष का कोर्स किया है। अलंकार में एडमिशन लिया, फिर आचार्य में एडमिशन लिया, फिर कुछ सालों तक रिसर्च करी राव साहब के अंडर। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने 93 में एडमिशन लिया, 95 में मैंने आचार्य किया, फिर राव साहब के साथ 1.5 साल 2 साल रिसर्च करी और जब से पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार सब लोगों ने ये इसी प्रोसेस से निकले हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा श्री विनय गुप्ता जी को। विनय गुप्ता जी, हेलो बोलिए साहब, यहाँ पे हैं। नमस्कार। नमस्कार। विनय गुप्ता जी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आयु और इन विषयों में हर एक सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, जेमिनी, इन सब सब्जेक्ट्स में इनकी अच्छी पकड़ है। उसके बाद अभी प्रधान जी ने जिनका नाम लिया के जोशी जी, वो हमारे कमेटी के मेंबर हैं
जो अभी फॉर्म करी है प्रधान जी ने। नमस्कार। नमस्कार। जोशी जी, उन्होंने मुहूर्त पे किताब लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। रिसर्च क्लासेस लेते हैं, कोट चक्र पे पुस्तक लिखी है, और खुद वैसे ये कॉमर्स के कॉलेज में टीचर हैं, पढ़ाने में योग्यता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे मैं आइजक जी हैं। आइजक जी अभी दिखे तो थे, टीएस आइजक साहब अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर ये भी हमारे एक सीनियर वरिष्ठ टीचर है और उपग्रहों पे इन्होंने रिसर्च करी है। उसके बाद सीवी प्रसाद जी। नमस्कार। प्रसाद जी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इनकी अच्छी पकड़ है। इन्होंने अष्टक वर्ग में पुस्तक लिखी है, अष्टक वर्ग पे वो भी पढ़ाते हैं, और काफी सीनियर टीचर हैं, काफी दिनों से यहाँ पे टीचर हैं। इसके बाद नलिन जैन जी, डॉक्टर नलिन जैन। अब डॉक्टर नलिन जैन जो हैं वो एक मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं, भारतीय विद्या भवन में, और अलग अलग इंजीनियर भी हैं, मैनेजमेंट के डॉक्टर भी हैं और ज्योतिषी भी हैं। तो एक अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। पढ़ाने में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और काफी दिनों से रिसर्च में भी हमारे साथ थे, बहुत रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करे हैं इन्होंने। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कौन है, मनोज पाठक जी भी रिसर्च क्लास लेते हैं। मनोज पाठक जी भी यहाँ पे यही है, रिसर्च क्लास लेते हैं, और इन्होंने पुस्तक लिखी है, द्वित सप्तति समादशा और चक्र दशा, 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स सबमिट करे हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में जाके भारतीय विद्या भवन की तरफ से पढ़ाया है, रशिया में इंटरनेशनल क्लासेस लेते हैं मनोज पाठक जी। उसके बाद पद्मा राघवन जी को यही है। पद्मा राघवन जी नमस्कार बोल दीजिए, लोग देख लें आप लोग। और इन्होंने एक पुस्तक लिख दी है, अभी वो पब्लिश होगी, दशाओं पे, और बहुत रिसर्च पेपर्स पहले लिखे हैं। वेरी कीन रिसर्चर, वेरी गुड टीचर। इसके बाद अखिला कुमार जी, ये भी एक रिसर्चर है, रिसर्च टीचर है। अखिला जी कहाँ गई? ये नमस्ते अखिला जी। इन्होंने स्थिर दशा पे पुस्तक लिखी है, और ये सारी जो पुस्तकें लिखी हैं, राव साहब ने खुद 30 से अधिक पुस्तक लिखी हैं। बाकी जो है सब राव साहब के गाइडेंस में पब्लिकेशंस हुए हैं। तो रिसर्च और पब्लिकेशंस में इस इंस्टीट्यूट का बहुत जोर देते हैं हम। जैसे मैंने बताया है कि नई नई चीजें खोजते हैं, और वो काफी वो रिकग्नाइज्ड है और उनका प्रयोग करते हैं। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे चर दशा और स्थिर दशा, मंडूक दशा, ये जो सारी पुस्तकें राव साहब ने लिखी हैं, अखिला जी ने लिखी हैं, इनका पूरे विश्व भर में प्रयोग हो रहा है, और लोग बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सभी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नवल सिंह जी शायद नहीं है, शालिनी दशमाना जी नहीं है, राजेश डडवाल जी, इन्होंने अष्टक वर्ग में पुस्तक लिखी है, और इनकी पुस्तक बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट हुई है, उससे पढ़ाया जा रहा है। अष्टक वर्ग बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, और राजेश डरवाल जी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं उसे।
श्री रमा मिश्रा जी जो राजेश डटवाल जी के साथ बैठी हैं, ये भी बहुत प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, रिटायर्ड, और अब ये पढ़ा रही हैं। इन्होंने मैरिज पे रिसर्च पेपर सबमिट करे हैं, पुस्तकें लिखी हैं और राव साहब के साथ। इसके बाद अनिल कुमार सिंह जी, ये अनिल जी जो हैं, इन्होंने रिसर्च करी है और एट प्रेजेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है हमारे, और कमिटी जिस कमेटी के बारे में प्रधान जी ने चर्चा करी है उसके ये मेंबर हैं, और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, साथ में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं। विशाल अरोड़ा जी, विशाल अरोड़ा जी जो नमस्कार। विशाल अरोड़ा जी हमारे बहुत काम के आदमी हैं। ये टाइम टेबल बनाते हैं, किस टीचर को कहाँ पे पढ़ाना चाहिए, पहले ये देखते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसका किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके बाद ही उन सबको ये अलॉटमेंट करते हैं क्लासेस का। तो जब क्लासेस, अगर जो टीचर का आपके पास भेजा है वो विशाल जी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी जिम्मेवारी है इंस्टीट्यूट में। थैंक यू। राजवीर सिंह जी नमस्कार सर। ये बड़े कीन रिसर्चर हैं। इन्होंने अडॉप्शन पे पुस्तक लिखी है जो कि बहुत वेल एक्सेप्टेड है, एक रिसर्च वर्क है। जितनी भी पुस्तकें यहाँ पे लिखी जा रही हैं वो सब एक ना एक विषय पे रिसर्च कराई है राव साहब ने, और इन लोगों ने रिसर्च करके उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके काफी कुछ निकाला है, और पूरे विश्व भर में ये पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। राजवीर सिंह। प्रेमदा अग्रवाल नहीं है, श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही हैं। मनोहर दास जी नहीं दिखाई दे रहे। अंजू सचदेव नहीं दिखाई दे रही। अजय शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। अजय शर्मा जी है। हाँ, अंजू सचदेव है। अच्छा, अंजू सचदेव जी नमस्ते। इन्होंने राव साहब के साथ बहुत जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हम एक पता नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, प्रेमदा जी भी हैं। उन्होंने भी रिसर्च पेपर्स सबमिट करे हैं। मनोहर जी भी हैं सर। मनोहर जी भी हैं। अच्छा, मनोहर जी भी हैं, तो शायद दिखाई नहीं पड़े। और अंजू सचदेव जी नमस्कार करिए। नमस्कार जी। प्रेमदा जी आप भी, ये प्रेमदा जी हैं, अंजू सचदेव जी, मनोहर दास जी, इन सब लोगों ने रिसर्च पेपर सबमिट करे हैं। और उसके बाद अजय शर्मा जी का नाम लिया था मैंने। अजय शर्मा जी भी हैं। अजय शर्मा जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। विजय, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो अजय शर्मा जी बहुत डायनेमिक टीचर हैं, ये एयरफोर्स के आदमी हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। विजय श्रीनिवास जी, अब उनके नेक्स्ट, ये आर्मी के आदमी हैं, एक्स कैप्टन विजय श्रीनिवास। नमस्कार सर। नमस्कार सबका, नमस्कार। और एक ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जिसके आधार पे राव साहब ने ये महामारी पेंडेमिक प्रेडिक्ट किया था। तो ये भी आपको आचार्य लेवल पे, मतलब सेकंड ईयर में जब आप पहुंचेंगे, एक साल पास करने का, तब पढ़ाया जाएगा कि भूमिकंप को की भविष्यवाणी कैसे देते हैं, महामारी की कैसे दे सकते हैं, भारत में कौन सी पार्टी विजय होगी, और भारत की क्या या विश्व भर में क्या समस्याएं रहेंगी, ये सब मेदिनी ज्योतिष में आता है। तो विजय जी मेदिनी ज्योतिष भी पढ़ाते हैं। जीवन चंद्र पाठक जी हैं, नमस्कार करिए। नमस्कार। बहुत अच्छे टीचर हैं। इनके ऊपर काफी हम भार डाल देते हैं, मैगजीन बांटने का, और सारे एग्जामिनेशन में भी काम करते हैं। तो ये बहुत एक्टिव मेंबर है हमारे फैकल्टी के, जीवन चंद्र पाठक जी। कविता शर्मा नमस्कार। ये एक टीचर हैं और बहुत
कीन रिसर्चर। इन्होंने राम जन्मभूमि में बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखे हैं। राव साहब के बहुत रिसर्च करी है। कविता शर्मा, पम्मी बर्तवाल। पम्मी जी जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने भी बहुत काम करे हैं, रिसर्च करी है राव साहब के अंडर और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब जो रह गए संदीप जी एस्ट्रोलॉजर, ये एक कर्मकांडी पंडित जी भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं, मुहूर्त बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कोई रह गया? रमेश कुमार सर। रमेश कुमार, सॉरी, रमेश कुमार बहुत पुराने रिसर्चर हैं। आपको कहाँ से कैसे भूल गए, पर ये भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, प्रतिभाशाली टीचर हैं, पढ़ाते हैं। सर मुझे भी भूल गए, द्रौपदी को। हाँ, द्रौपदी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। हाँ, आप भी। हाँ, तो अतुल शर्मा, अतुल अग्रवाल, समर चौबे, मिनी गोविल, ये सब रह गए बहुत। हाँ, इन लोगों का मैं इससे देख रहा हूँ। मिनी गोविल जी, ये सब हमारे टीचर्स। आप सब लोग नमस्कार एक एक करके कर दीजिए, कुछ बता दीजिए अपने बारे में, तो अच्छा रहेगा। द्रौपदी जी रिसर्चर हैं। संदीप, नमस्कार सबको नमस्ते। और मिनी गोविल जी, और और रवि पवार जी। अरे रवि पवार जी को कैसे भूल गए? रवि पवार जी ये टेलीकॉम सेक्टर के इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिसर्चर हैं। हमारे यहाँ कर्नल गॉड थे, उनके साथ बहुत रिसर्च करी, बहुत सालों से यहाँ पे हैं रवि पवार जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री अनिल सिंह जी, जो एक कमेटी के भी मेंबर हैं और काफी अभी जो एक तरह से एक्टिवली भारतीय विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को चला रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना हमको एड्रेस करें, संबोधित करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले गुरुदेव श्री के राज जी को नमस्कार, जो आज बेंगलुरु में शायद देख रहे हो, हमें यहाँ सुन रहे हो, नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग पे शायद हो अवेलेबल शाम को। उसके बाद डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी, प्रिंसिपल हमारे एस्ट्रोलॉजी के बाड़कर जी, और सभी फैकल्टी मेंबर्स और नए साथियों का सभी का मैं स्वागत करता हूं। राव साहब ने जब से वादिता है उन्हें तोड़ना है। जो भ्रम फैलाया जाता था ज्योतिष में, यहाँ काल सर्प योग को लेके, साढ़े साथी को लेके, एक मस्त गुरु में शादियां नहीं होती, एक मिथ फैलाया जाता था। तो इन सब रूढ़िवादियों को उन्होंने तोड़ा। और यहाँ पे जितने भी आप फैकल्टी मेंबर्स को देख रहे हैं, सभी उन्हीं के द्वारा अलंकार, आचार्य और रिसर्च करके यहाँ पे आपकी तरह पढ़ाने आए हैं। कई सालों तक सबने रिसर्च किया है यहाँ पे, और आने वाले स्टूडेंट्स को भी यही बताते हैं कि ज्योतिष को एक सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ें। जो पहले किताब पढ़ा है, इंटरनेट से पढ़ा है, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें तो ये बताया गया, हमने तो ये सुना है। तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स हमारे आपको इसमें सहायता भी करेंगे। वो बताते भी हैं कि जो कुछ सीख के आए हो, जैसा कर्नल सिंह ने कहा, उसे सारा फॉर्मेट करके आओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो भी यहाँ पे आपको उंगली पकड़ के पहले चलना सिखाया जाता है। शुरुआत करनी, आप जब पढ़ के आए होते हैं पहले थोड़ा बहुत कुछ, तो आप लोगों को पता नहीं होता कि पहला ज्योतिष का। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। जो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, जिन किताबों के बारे में बताएंगे, उन किताबों को लें, उन्हें पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको हर बार पढ़ने पे नई नई चीजें समझ आएंगी। फैकल्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन श्री दीपक विसारिया जी ने करा दिया है। कुछ आपको परेशानी होती है, कोई आपको क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ श्री
यहाँ पे मौजूद होती हैं, आप उनसे जाके एक ऐसे समय में जब वो बहुत ज्यादा व्यस्त ना हो, उन समय जाके उनसे आप ये सब ले सकते हैं। आप लोगों को अभी तो ऑनलाइन है, जब तक हमारा गवर्नमेंट के रूल आया हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, तब तक ऑनलाइन परीक्षाएं चलेंगी और उसके बाद ये सब ऑफलाइन हो जाएगा। अब आपको वगैरह इशू, एक डिसिप्लिन का बहुत आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। शनिवार को आपकी क्लासेस 2:45 पे शुरू होंगी और 3:45 पे खत्म होंगी। शनिवार को आपकी एक कक्षा जो है वो 50 मिनट की हुआ करेगी। पहले 2 पीरियड के बाद 20 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा और ब्रेक के बाद तुरंत आपको क्लासेस में जाना होगा। तो शनिवार को आपकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी और संडे को आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। संडे की क्लासेस आपकी 1-1 घंटे की हुआ करेगी। 1:30 बजे क्लास शुरू होगी संडे को, 1:30 से 2:30 और 2:30 से 3:30। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है क्लास में, आप वहां पर आए, फैकल्टी उसमें मिले, ऑफिस में आके मिले उनसे, जो भी पदाधिकारी बैठे होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ग्रुप एडमिन वगैरह है, वो आपकी सभी क्वेरीज का जवाब देंगे। अपनी अपनी क्लासेस में जो पहला पीरियड लेंगे आपका, वो आपके क्लास टीचर होंगे, तो उनसे लेटर बनवाए जो कि आपकी क्लास का सारा मेंटेन करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी होती है या क्लास में किसी तरह की दिक्कत आती है, वो सब चीज रिजॉल्व करा सकती है। डिसिप्लिन का ध्यान रखें। जो पढ़ाया जाता है, गुरुदेव राव सर अक्सर कहा करते थे, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और सबक क्यों भूला। अकबर ने बीरबल से पूछा था ये दरबार में, तो बीरबल ने तीनों का एक ही जवाब दिया, क्योंकि फेरा नहीं गया था। पान क्यों सड़ा, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से फेर कर नहीं बनाया। घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि उसे चक्कर नहीं कटाए जाते थे। और सबक क्यों भूला, बार बार उसे पढ़ा नहीं गया। तो इस चीज का विशेष ध्यान से ध्यान रखें। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करें। कम से कम आपको 2 घंटे रोजाना घर पर भी देने होंगे ज्योतिष ठीक तरीके से पढ़ने के लिए। इससे काम नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा क्लास में, उसके बाद कॉपी बंद की, रख दी, अगले दिन फिर उठाई, क्लास में बैठ गए पढ़ने के लिए, तो भूल जाएंगे। कोशिश कीजिए जो आपको पढ़ाया गया है उसे एक बार बाद में रिवाइज करें। तो इसी के साथ मैं आपको बस नमस्कार करता हूँ और कल आपकी 1:30 बजे से कक्षाएं शुरू होंगी। उसमें आपके ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा, जो भी होगा क्लास ज्वाइन करने का। ये गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे क्लासेस हुआ करेंगी आपकी। जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें आपको लिंक मिलेगा और आपको 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने का। अगर 1:30 बजे क्लास होती है 1:40 तक ज्वाइन कर लीजिए, और अगर 2:45 क्लास होती है आपकी सैटरडे को, तो कोशिश कीजिए 2:35-40 से लेके 3 बजने में 5 या 10 मिनट तक आपसे ज्वाइन कर लो। उससे आपको समझने में आसानी होगी, बाकी विद्यार्थियों को भी दिक्कत नहीं होगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें, क्लास के समय में आपका कैमरा ऑन रहे, माइक म्यूट रहे और आपके फोन स्विच ऑफ होने चाहिए। ये ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते हुए आपकी फोन पे घंटी बजा करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अनिल जी। एक हम इन पेंडेमिक टाइम पे, मतलब महामारी चल रही है और हम एक डॉक्टर को भूल गए, डॉक्टर शालिनी पांडे। नमस्कार करिए। सॉरी आपका नाम नहीं लिया। ये हमारे फैकल्टी की एक डॉक्टर है, मतलब और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी रिसर्चर है। इन्होंने काफी आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करे हैं बीबीबी जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के। बीबीबी जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं, जैसा मैंने बताया था कि हमारा रिसर्च और पब्लिकेशन पे काफी हम जोर देते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो हम
बाई मंथली हर 2 महीने में एक जर्नल निकालते हैं, 97 से 97 से निकालते आ रहे हैं। उसमें राव साहब के और सारे फैकल्टी मेंबर्स के आर्टिकल्स होते हैं, और वो हमारी एक वेबसाइट भी है journalofastrology.com। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, मिस करा हमने शिवराज शर्मा जी। शिवराज शर्मा जी हमारे सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स हैं, और अभी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिसके बारे में प्रधान जी ने बताया, उसके वो हेड ऑफ द फैकल्टी है। तो जहां तक हेड ऑफ द फैकल्टी का प्रश्न है, वो श्री शिवराज शर्मा जी हैं, और उनसे हम लोग राय लेते रहेंगे, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस, इतने वरिष्ठ मेंबर हैं हमारे फैकल्टी के। तो और हर एक विषय में वो हमको सलाह देंगे। हम प्लान कर रहे हैं अब मंथली, वीकली मीटिंग या फोर्टनाइटली मीटिंग हम करेंगे शिवराज जी से, और मंथली मीटिंग फैकल्टी की होगी। स्टूडेंट्स का, आप लोगों का, सबका फीडबैक लिया जाएगा, और इस तरह से काम करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा श्री के जोशी, जो एक सीनियर, वो भी एक काफी बहुत सीनियर मेंबर हैं, पुस्तक लिखी है जिनके बारे में जैसे बताया, कि हम लोगों को संबोधित करें। के जोशी। नमस्कार सभी को। आदरणीय प्रधान जी, राजेश मिश्रा जी, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल साहब दिलीप बाटकर जी, हमारे सभी सहकर्मी और प्यारे विद्यार्थियों, इस मौके का लाभ उठाते हुए सबसे पहले तो मैं सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहूँगा, और उम्मीद करना चाहूँगा कि ये विद्या उनके लिए सफल हो, और ज्योतिष पढ़ के उनके जीवन में ज़्यादा शांति और क्षमता आए, इस तरह से वो अपना विद्या को ग्रहण करें। मैंने एक पुस्तक के आखिर में एक सेंटेंस पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। उसमें लिखा था, ज्योतिष मनुष्य के अहंकार को तोड़ने की विद्या है। तो ज्योतिष सीखने के बाद आपको जो अहंकृत भाव से जो दुख पैदा होते हैं, या जो दुख या सुख में ज्यादा आप एक्साइट हो जाते हैं, वो कम होना चाहिए। अगर इस तरह की क्षमता आपके जीवन में आती है ज्योतिष सीख के, तो फिर ये विद्या आपके लिए सफल मानी जाएगी। अगर पहले से ही आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास पद भी है, पैसा भी है, साथ में आप ज्योतिषी का अहंकार भी लेके चले गए, तो फिर समझिए विद्या आपके लिए असफल हो गई। तो बस सीखते वक्त ध्यान रखना है, ज्योतिष एक इंडिकेटिव साइंस है, इससे दिशा निर्देश ले सकते हैं आप। पूरे तौर पर एग्जैक्टली क्या होता है तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए इंडिकेटिव साइंस है, और फैटलिस्ट साइंस नहीं है कि आप के पुरुषार्थ को भी इसमें उतना ही बल दिया जाता है। राव साहब कहते थे 3 P हैं, देयर आर 3 Ps। एक है प्रेयर, प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो ज्योतिष एक हिस्सा है किसी काम के होने में, साथ में आप जो मेहनत करते हैं वो, और जो आपके में आस्तिकता है, जो आप एक बड़ी ईश्वरीय शक्ति से जो आपको कृपा प्राप्त है, वो उसका भी इसमें योगदान है। तो प्रार्थना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये 3 चीजों को लेके चलेंगे तो फिर ज्यादा आपके लिए विद्या सफल होगी। जैसा मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है, बस यही कहेंगे कि आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जोशी जी। दीपक विसारिया जी, आपका परिचय भी थोड़ा सा हो जाए। आप 90s में भारतीय विद्या भवन से कनेक्टेड है, 93-94 से, और काफी इन्होंने रिसर्च की है मैरिज पे, मंडेन पे। जो हमारी मैगजीन छपती है उसको भी
यही देखते हैं पूरा किस तरह से उसका मैनेजमेंट है, मैगजीन का क्या उसमें आर्टिकल छपेंगे, कैसे छपेंगे। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरे भारतीय विद्या भवन की। तो इनका परिचय नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इनका परिचय भी करा दें। धन्यवाद कर्नल सिंह जी। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को जिन्होंने आज जुड़े हमारे साथ, एक झलक जरूर मिली होगी 1 घंटे की, पर कुछ पता चला होगा हमारे बारे में। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग क्लासरूम्स में आएंगे और अधिक आप हम लोग को जानेंगे, समझेंगे और उसका आप जरूर लाभ उठाएंगे। जिन्होंने आज बोला, बहुत इंस्पायरिंग शब्द थे, उससे भी हम लोग को भी ज्ञान मिला, आप लोगों को भी जरूर मिला होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी का, जिन्होंने समय निकाला, यहाँ आए। मिश्रा जी हमारे रजिस्ट्रार, उन्नी कृष्णन जी, श्रीपाल जी, भारतीय विद्या भवन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ मैं कहूँगा, पुष्पेंद्र जी जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम अरेंज किया, आईटी के इंचार्ज है भारतीय विद्या भवन के, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सब लोगों का जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनको शुभकामनाएं कि आपका ज्योतिषी जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत सक्सेसफुल हो। और राव साहब जैसे आप भी उभर के आए, आपकी नाड़ी उभरे, एक शिखर पे पहुंचे और एक ज्योतिष को आपका योगदान मिले। इसके साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।